Gaba sir, good morning. How was your weekend? गुड वीकेंड, गुड मॉर्निंग टू यू। बढ़िया रहा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आज का प्रेफर्ड पिक गाबा सर। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि गैप अप खुलने वाला है तो ट्रेड मिलना मुश्किल है। लेकिन मैं दूंगा स्टॉक एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का बेसिकली चार्ट अच्छा है और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी मिला था लास्ट वीक। इस हफ्ते भी ब्रेकआउट मिला है। मैं कहूंगा ट्रेड करा है करीब 2529 पर। एशियन पेंट्स स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, करीब 2515, करीब 14 रुपए का स्टॉक। नियर टर्म टारगेट 2560 टू 2700, ये एक जोन है मेरे ख्याल से, वहां तक जाना चाहिए। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए, लेट इट गो, लेट इट पास। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आज वो गाबा सर के टारगेट जोन में खुले एशियन पेंट्स 2560 से 2600 का, लेकिन अगर इतना बड़ा गैप अप हो तो छोड़ दीजिए। लेकिन एशियन पेंट्स आपके रेडार पर होना चाहिए। ये आज का पहला स्टॉक हो गया। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से एसबीआई बैंक का फ्यूचर्स रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे। अब यहाँ पे भी अगेन दिक्कत वही है कि इंटरडे ट्रेडर्स के हाथ में क्या और कितना आता है वो देखने वाली बात रहेगी। बट हम इसमें 825 पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 835 एंड सेकंड टारगेट होगा 845। एसबीआई रचना जी का पसंदीदा बेट। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपका आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए देखिए ऊना मिंडो में खरीदारी, ऊना मिंडा उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 1140 था उसको ब्रेक किया है लास्ट सेशन में। काफी बड़े वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ऊनो मिंडा में करेंट उस पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेज रहेंगे आपके 1129 के और टारगेट रहेंगे 1200 रुपए के। तो अगर जो थर्सडे की क्लोजिंग है उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 1129 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1200 रुपए की टारगेट पॉसिबल है। 1160 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 23 रुपए के आसपास क्लोजिंग थी तो उसके आसपास मिले तो 14 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी किया सकती है और 50 रुपए की टारगेट सेट किया जा सकता है। ओनो मिंडा ये हो गई इस समय मानस जी की पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी अनुज जी, जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण जो परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी मारुति रहेगा। और जिस हिसाब से चार्ट ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक ऑलरेडी। वीकली क्लोज भी हाईएस्ट था और जिस हिसाब से अब वापस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 13,500 तक का टारगेट दिखाने के लिए। 13,200 और 13,500 दो टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना, वो 12,700 का एसएल मेंटेन करें। मारुति सुजुकी बहेती साहब को आ रहा है पसंद, पुणे के बहेती साहब को। तो पुणे के सतपुते साहब के पास चलते हैं। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आपको क्या पसंद आ रहा है भाई साहब? आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर अभी टू व्हीलर स्टॉक्स पे है। बेहतरीन चार्ट है, हीरो का चार्ट अच्छा है, आइशर मोटर का चार्ट अच्छा है, बजाज ऑटो में एक फॉलो थ्रू अभी बाकी है। लेकिन अगर चार्टिकली जाना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन आइशर मोटर एज वेल, क्योंकि हीरो के बाद कोई अच्छा लगता है दैट इज आइशर मोटर। सो आइशर मोटर का देखिए परसों के दिन यानी थर्सडे के दिन एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन मिला है और इस कंफर्मेशन का टारगेट है करीबन करीबन 5,900 से लेके 6,000। तो एक बड़ा टारगेट आइशर में यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है पोजिशनली। So it's a buy above 5760. So your stop loss should be 5740. 5,740 का स्टॉप लॉस रखे आइशर मोटर में। और इसका पहला टारगेट हम जो रेंज पकड़ेंगे वो रहेगा करीबन 5,900 5,950। वो सब पास होता है तो 6,000 के ऊपर तो आराम से चला जाएगा। ओके चलिए, तो ये समय आइशर मोटर्स। अच्छा, पुणे से याद है, इस वीकेंड में पुणे जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। 6-6 घंटे लग रहे थे। हाँ बहुत वो होता ही है लॉन्ग वीकेंड पे। मैं एक्चुअली हमेशा बोलता हूँ लॉन्ग वीकेंड पे तो अवॉइड ही करना चाहिए। सचिन भी हैं पुणे से हमारे साथ आज। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। रीआइट्रेट करना चाहता हूँ जो हमने थर्सडे की पिक दी थी बजाज फिनसर्व पे। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एविडेंस था कि 1900 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पुट राइटिंग एक्शन थी। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगभग अराउंड 1890 के आसपास ही प्लेस था। एंड जिस तरीके से कैंडिंग डायगोनल पैटर्न था उसका ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म हो रहा था, तो इसीलिए हमने 1970 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी थी। जिस तरीके से मार्केट ओपनिंग पोजीशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फिर भी मोमेंटम चेस किया जा सकता है। हो सकता है कि 2000 तक का एक स्विंग इसी पर्टिकुलर मूव में एक्सटेंड हो जाए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। इस पर्टिकुलर काउंटर में पहला टारगेट होगा अराउंड 1970 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2000 का
खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के काउंटर में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1920 पे ही लगाना है। मोमेंटम चेज भी किया जा सकता है, कन्विक्शन है। पिछले हफ्ते भी मेंशन किया था, कंटिन्यू कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के साथ सचिन। हो गया आज के सारे ट्रेड आइडियाज। एक बढ़िया सा फंडामेंटल पिक भी ले लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, एक गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का आपकी तरफ से प्रिफर्ड आइडिया। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है एफएमसीजी पैक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसमें से मैरिको इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। ऑब्वियसली आई थिंक इनका जो मार्केट शेयर है और लीडरशिप पोजीशन है, वो पैराशूट हो, सफोला हो, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स में हो, वहां पे उनका डोमिनेंस कंटिन्यू होते ही रहेगा। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो उम्मीद लगाए बैठे हैं बोथ विद जीएसटी कट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूरल एंड सेमी अर्बन रिकवरी, कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ है इस पे एक बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा अगले कुछ तिमाहियों तक। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस इज वेल। अगर आप इनपुट कॉस्ट देखें, वो कोपरा की कीमतें हो, राइस ब्रांड हो, लिक्विड पैराफिन हो, एचडीपी हो, ये सारी कीमतें काफी स्टेबल लग रही है एज वी स्पीक। और इसके वजह से आई थिंक मार्जिन एक्सपेंशन इज समथिंग दैट कैन प्ले आउट फॉर मैरिको एज वेल। और इसलिए जो ऑपरेटिंग लेवरेज हम देखते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू कम स्ट्रांगली, ना सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस के लिए बट इनके इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी, along with better EBITDA margin, strong balance sheet, will reflect positively in terms of ROEs and ROCs improving at a very very good pace. और वर्किंग कैपिटल जो इनकी बैलेंस शीट पे है वो भी अच्छी खासी हो गई है, जरा 32 डेज ना कंपेयर टू 44-45 डेज एक साल पहले। डायरेक्ट रीच बढ़ा रहे हैं, इनका जो फूड्स का कारोबार है यहाँ पे इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है along with their premium personal portfolio segment as well, जो वैल्यू एड रहते हैं in terms of better margins as well. हमें लगता है आई थिंक एफएमसीजी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। विद एफएमसीजी मैरिको प्रॉफिट रिमेंस प्रॉफिट। एफएमसीजी को इग्नोर ना करें और उसमें मैरिको पसंद आ रहा है मयूरेश और उनकी टीम को। वैसे इनका भी शायद हो सकता है सारा का सारा पोर्टफोलियो वो स्टैंडर्ड रेट की तरफ 5% की तरफ मूव कर रहा होगा, तो बढ़िया पॉजिटिव है। क्विकली रैप कर देता हूँ आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज। गाबा सर कह रहे हैं एशियन पेंट्स खरीदने का मन, पर गैप तगड़ा होने वाला है, तो उसके बाद समीकरण समझिएगा। 2515 पे अपना एसएल है, 2700 के टारगेट्स है, तो रिस्क रिवॉर्ड समझिएगा, उसके बाद एंट्री करिएगा। बहुत तगड़ा गैप हो रहा हो छोड़ दीजिएगा। ये सारी स्टॉक्स के साथ कहानी होगी वैसे आज। एसबीआई, रचना जी कह रही है पसंदीदा बेट है, 825 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। मानस ऊनो मिंडा पे दाव लगा रहे हैं, 1129 के स्टॉप के साथ खरीद के चलें। बहेती साहब मारुति सुजुकी के पर बेट कर रहे हैं 12,700 के एसएल के साथ। सतपुते साहब आइशर मोटर्स खरीदने की बात कर रहे हैं 5740 के स्टॉप के साथ। सचिन को बजाज फिनसर्व पसंद आ रहा है, 1920 का स्टॉप है और लंबी अवधि के लिहाज से एफएमसीजी की सबसे प्रिफर्ड बेट मयूरेश की टीम को लगती है मैरिको। इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करते चलें। चलिए